अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ट्रिकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हेयर पुलिंग डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी बताएं। मैंने उस वीडियो में इंट्रो और कॉजेज़ और सिम्टम्स की बात की थी। तो आज की वीडियो में हम ट्रिकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इस डिसऑर्डर का किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है, किन किन तरीक़ों से इसको ट्रीट किया जा सकता है। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि हेयर पुलिंग डिसऑर्डर एक ज़हनी हालत है जिसमें एक फ़र्द को, एक इंसान को अर्ज आती है, उसको कंपल्शन होती है कि वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बाल खींचे और नोचे। अमूमन ये OCD में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के हालतों में भी होता है। इंसान जो है अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बालों को नोचता है, बाज़ औक़ात अपने सर के बालों को नोचता है और बाज़ औक़ात अपने सर के अलावा अपने बाजुओं, टांगों और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बाल खींचता, तोड़ता और नोचता है। और बमें अपने आईब्रोज़ जो हैं, अपनी मूँछों और दाढ़ी के बाल भी खींचता और नोचता है। और बाज़ औक़ात नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो गंजापन का शिकार होना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म पर ज़्यादा बाल खींचने की वजह से ज़ख़म भी बन जाते हैं। हम इसके कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट किस किस तरह से हो सकता है। अमूमन हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो उसको काउंसलिंग और थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर सीवियर है तो थेरेपी और काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत पेश, और सिर्फ मेडिसिन भी इसके लिए काफ़ी नहीं, इसके लिए थेरेपी लाजमी होना ज़रूरी है। अब अगर मेडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं हम। एंटी डिप्रेसेंट्स में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और SSRIs यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी बाज़ औक़ात हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को कम करने में हेल्प आउट करती हैं। इसके बाद एंटीसाइकोटिक्स की बात करते हैं। एंटीसाइकोटिक्स जो हैं ये हमारे ब्रेन की जो केमिकल रिएक्शन है वो अगर इम्बैलेंस हुआ हो तो उसको बैलेंस करने में मददगार साबित होती हैं, तो उससे हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में या ट्रीट करने में भी हेल्प मिलती है। वैसे तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया और स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन अगर हेयर पुलिंग डिसऑर्डर इन डिसऑर्डर्स की वजह से पैदा हो रहा हो या किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो तो इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हुए भी एंटी कन्वर्सेंट्स की बात करते हैं। ये मेडिकेशन वैसे तो सीजर्स या दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं जो मसल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती, लेकिन उनको ट्रीट करते करते हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को उसको भी ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा न्यूट्राक्यूटिकल्स ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि अमीनो एसिड्स, सप्लीमेंट्स, ये भी हेल्प आउट करते हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। अब हम अगर थेरेपीज़ की बात करें तो कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो हेयर पुलिंग डिसऑर्डर में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जो कि इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प करती है। इसमें एक इंसान के, एक पर्सन के बिहेवियर को, थॉट्स को मॉडिफाई किया जाता है और वो फ़र्द खुद अपने थॉट्स को मॉडिफाई करके इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकता है। इसके बाद हैबिट रिवर्सल थेरेपी है। इसमें एक फ़र्द को शऊर दिलाया जाता है उसके रवैयों और आदत के बारे में, उसकी आदतों और रवैयों को मॉडिफाई करके, चेंज करके इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद ग्रुप थेरेपी एंड पीयर सपोर्ट भी बहुत हेल्प करती है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। इसमें हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के तमाम पेशेंट्स को
एक ग्रुप में रखा जाता है और वो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं कि उन्होंने किस तरह इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया या इस डिसऑर्डर को किस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। और पीयर स्पोर्ट्स में भी जो पेशेंट होता है, जो एक इंसान होता है, उसको अपने दोस्तों की सपोर्ट हासिल होती है और वो बहुत जल्द इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, मैनेज करने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा अगर थेरेपीज़ और मेडिकेशन के अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे दूसरे हेल्थ प्रोवाइडर्स, प्रोफेशनल्स हैं, जैसा कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं जो इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो डर्माटोलॉजिस्ट आपकी हेयर ग्रोथ और हेयर रीग्रोथ में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का कि आप मेडिकेशन और थेरेपीज़ के अलावा ख़ुद किस तरह इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी, आप उनको ट्राई करें तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। पहली टिप तो ये है कि अगर आपको स्ट्रेस फील हो, आप किसी बॉल को अपनी हथेली में उंगलियों से ज़ोर से दबाएं। इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा और आपके बालों के मसल्स भी हरकत करेंगे। इससे आपकी तवज्जो जो है वो आपके बाल खींचने की अर्ज की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि आपका फोकस जो है वो उस बॉल की तरफ रहेगा और आपकी एनर्जी और आपका स्ट्रेस जो है वो उस बॉल पे निकल सकता है। और दूसरी टिप ये है कि अपने सर के ऊपर कोई टाइट कपड़ा या कोई कैप वगैरह पहने, ताकि आप बार बार जो अपने सर के बालों को खींचने की जो कंपल्शन है आपको वो ना हो, और इससे किसी हद तक सर के बालों को खींचने की आदत से भी छुटकारा मिलेगा। तीसरी टिप ये है कि जब भी आपको अर्ज आए कि आपने बाल खींचने हैं, ख़ुद को बार बार कहें कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैंने बाल नहीं खींचने, इससे गंजापन हो सकता है, इससे मेरे बाल कम हो जाएंगे। बार बार ख़ुद को ये बावर कराएं, ख़ुद को कहें, तो इससे भी ख़ुद को रोकने की कोशिश करें, तो इससे भी इस आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज़ को अपनी आदत बनाएं, एक्सरसाइज करें, इससे आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, कम करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग करें, गहरे गहरे सांस लें। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, कोई टेंशन फील हो, आप आंखें बंद करके अपने जिस्म को ढीला छोड़कर गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दें। इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा और आप हेयर पुलिंग डिसऑर्डर से किसी हद तक छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा आप अपनी उंगलियों की टिप पर कोई प्लास्टर कवर पहन लें। इससे भी आप अपने उंगलियों से बालों को खींचने की आदत से छुटकारा पा लेंगे और आपकी स्किन ज़ख्मों से बची रहेगी। और लास्ट टिप ये है कि अपने बालों की कटिंग करवाएं, छोटे छोटे बाल रखें, और इससे भी आप गंजेपन से भी महफूज रह सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।